दोस्तों आज का मौसम तो काफी सर्द है। वैसे तो सर्दियां जाने वाली हैं, लगभग गर्मियां आ ही गई हैं, लेकिन अचानक आज पता नहीं मौसम कैसे बदल गया और खाने का टाइम होने ही वाला है, लेकिन चॉप और शिनचैन दिख नहीं रहे यार। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। कहाँ गए तुम लोग? शिनचैन, चॉप, चॉप, शिनचैन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हम यहाँ ऊपर हैं, आ जाइए। अरे तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? देख रहे हो आज मौसम काफी सर्द है और तुम लोग हो कहाँ? फ्रैंकलिन भैया, हम यहाँ छत के ऊपर हैं। अरे यार वहां पर तुम लोग क्या करने चले गए? यहाँ पर चढ़ना काफी मुश्किल है, आखिर तुम लोग वहां पहुंचे कैसे? अरे फ्रैंकलिन भैया, आप भी आ जाएंगे। क्या आ जाऊंगा यार, तुम्हारे चक्कर में मैं गिर गया और मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे? ये दीवार काफी ऊंची है। बस पहुंच गया। यहाँ से गिरना काफी खतरनाक हो सकता है। चलो किसी तरह यहाँ तक पहुंच तो गया। ये बताओ, इतनी ठंड है और तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन भैया देखिए, लोग पार्टी कर रहे हैं। सर्द कहाँ है, ठंड कहाँ है? देखो ठंडियां तो हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, मारिए मौसम विभाग वालों को गोली। ये देखिए लोग कैसे चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। अरे हाँ यार, इन लोगों को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन खैर तुम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। वो भी छत पर, तुम लोग नीचे भी तो एंजॉय कर सकते थे ना। अरे फ्रैंकलिन भैया, ताज़ी हवा बह रही है, देखिए लोग कितने मजे कर रहे हैं। हाँ मजे तो कर रहे हैं, पर तुम्हें पता है ना खाने का टाइम होने वाला है और तुम लोगों को ठंड भी लग जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे। अरे कल्लू कालिया, अपनी चिंता कर, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हमें ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, तुम लोगों का जो मर्जी करो। अगर तुम्हें ठंड लग गई और तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूँ। देखो अब तो सर्दी और बढ़ गई, ठंड और बढ़ गई, स्नोफॉल होने लगी। अरे फ्रैंकलिन भैया, स्नो गिरने लगी। चलिए घर में चलते हैं, वरना हमें ठंड सच में लग जाएगी। शिनचैन तो सही कह रहा है, चल नीचे चलते हैं, अब ठंड बढ़ रही है। ठीक है, अब जल्दी से नीचे चलो। यहाँ से उतरा था ना मैं, ये यहाँ से। एक तो इस छत पर चढ़ने का ढंग का रास्ता नहीं है, कूद कर उतरना है तो मैं इधर से ही उतर जाता हूँ। या गिरते गिरते बचा यार, ये तो बड़ा ही डेंजर है। ये लोग पता नहीं कैसे चढ़ गए, मुझे लगता है ये लोग सीढ़ी लगा कर चढ़े होंगे। चलो जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा तुम्हें बुलाने। अरे कल्लू कालिया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ, खाने का टाइम हो चुका है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, भूख तो मुझे भी लगी है। सही कह रहे हो यार, भूख तो मुझे भी लगी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आया था, क्योंकि खाने का टाइम कब का हो चुका है और खाने के लिए घर में कुछ खास है भी नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया, पकौड़े कैसे रहेंगे? सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, मजा आ जाएगा। अरे यार शिनचैन तू बहुत पेटू है, हमेशा टेस्टी खाने की डिमांड करता है। जब देखो कुछ न कुछ अच्छा चाहिए तुझे खाने को। इस टाइम तुझे पकौड़े खाने हैं। पकौड़े कहाँ से आएंगे? इस टाइम हमारे घर में बेसन भी नहीं है और तुम्हें पकौड़े खाने हैं। अरे कल्लू, ज्यादा नाटक मत कर, पकौड़े तो तुझे भी पसंद है। हाँ सही कहा, पकौड़े मुझे भी पसंद है और मेरा मन भी कर रहा है पकौड़े बनाने का, लेकिन तुम लोग मेरी बात को समझो। इस वक्त हमारे घर में बेसन नहीं है, हमें बेसन खरीद कर लाना होगा या बाजार से जाके हमें पकौड़े खरीद कर लाने होंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मेरी बात? दोस्तों तेल महंगा हो चुका है, बेसन महंगा हो चुका है, गैस नहीं मिल रहा है, इन लोग को पकौड़े अरे फ्रैंकलिन भैया, पकौड़े खाने का मूड बन गया है तो मूड खराब मत करो, समझे? चलो चुपचाप पकौड़े बनाओ। मुझे पकौड़े खाने हैं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इतनी रात हो गई है, कब हम जाएंगे बेसन लाएंगे, कब पकौड़े बनाएंगे? एक काम करते हैं, क्यों ना हम पकौड़े ही खरीद लाएं, लेकिन रात काफी हो गई है, मेरा मन नहीं कर रहा। को जा, इतनी रात को बाहर जाएंगे तो सर्बियन डांसिंग लेडी पकड़ लेगी। अरे सर्बियन डांसिंग लेडी को लॉस सैंटोस छोड़े कई साल हो गए हैं। जब से हमने उसे मारकर भगाया था वो दोबारा दिखी ही नहीं और उसकी आने की हिम्मत भी नहीं होगी। अब अगर सर्बियन डांसिंग लेडी वापस आती है तो हमें हराने के लिए उसे पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी। एक सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी फौज, तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी फौज आ गई तो क्या होगा? सोचिए, सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी आर्मी, हम तो नहीं बचेंगे। सही कहा, पूरे लॉस सैंटोस में आतंक फैल जाएगा। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, सर्बियन डांसिंग लेडी की पूरी फौज कैसे आ सकती है? तुम लोग पागल हो क्या? कुछ भी सोच रहे हो?
सही कहा, सर्बियन डांसिंग लेडी एक ही है, वो पूरी फौज नहीं बना पाएगी। हाँ चौप, पहली बार तुमने समझदारी वाली बात की। इतनी सारी सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ से आएगी? वो तो एक ही है ना, और लॉस सेंटोस में वो हमेशा अकेली ही आई है, तो अगर कभी दोबारा भी आई तो अकेली ही आएगी। एक से ज़्यादा सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ से आएंगी? वो तो है ही नहीं। लेकिन आ गई तो हमारी मुश्किलें इतनी बढ़ेंगी कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शिनचैन सुनो, चलो पकौड़े को भूल जाते हैं और दाल चावल खा के सो जाते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी रात को बेसन लेने कौन जाएगा बताओ भला। शिनचैन, अगर सर्बियन डांसिंग लेडी टपक गई तो तेरा क्या होगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पकौड़ी खाने हैं। मैं तो जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया आप नहीं जाओगे तो मैं अकेला चला जाऊंगा, बता देता हूँ, मैं जाऊंगा। अच्छा तो फिर चलो, क्या ही कर सकते हैं। अगर तुम मानने नहीं वाले हो और तुम्हें पकौड़े खाने ही हैं तो चलो, पहले तो हम बेसन खरीदेंगे। नहीं, क्यों ना हम सीधे पकौड़े ही खरीद लाएं। इतनी रात को बेसन लाएंगे फिर पकौड़े बनाएंगे, उससे अच्छा चलो हम सीधे पकौड़े ही लेते आते हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है? मेरी बॉडी कांप क्यों रही है? मैं इतना धीरे क्यों चल रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कोई अजीब सा डर मुझे सता रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा जाने को, लेकिन इस शिनचैन के चक्कर में हमें जाना ही होगा। चलो शिनचैन चलते हैं पकौड़े लाने। देखो कार तो अपनी यही है, आजा शिनचैन जल्दी चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और देर नहीं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, चलो चलते हैं। तो ठीक है, आ जाओ, जल्दी से कार में बैठो। हमारे पास टाइम नहीं है, रात बहुत हो गई है। इतनी रात को तो हमें घर से निकलना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना लॉस सेंटोस में कितने खतरे मंडराते रहते हैं। ऊपर से आज अचानक स्नोफॉल हो रही है, रुक रही है, स्नोफॉल हो रही है, रुक रही है। देख रहे हो मौसम भी ख़राब है और ऐसे मौसम में गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। और स्नोफॉल हो रही है तो अचानक से ग्लोइंग शुरू हो जा रहा है। आप सब ने नोटिस किया होगा। दोबारा अगर स्नोफॉल होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो गाड़ी चला रहा था, उसमें ये स्टंट हो गया और गाड़ी कहाँ जाकर फंस गई। अरे यार ये तो गाड़ी निकल ही नहीं रही, ना आगे हो रही है ना पीछे। ये क्या था भाई? क्या किसी ने मदद के लिए बुलाया? मुझे लगता है शायद किसी ने आवाज़ दी। शिनचैन तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, फिलहाल आप गाड़ी निकालो, यहाँ पर हमारी गाड़ी अटक गई है। गाड़ी को छोड़ो, हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। ये गाड़ी अब बुरी तरह फंस चुकी है, ये यहाँ से नहीं निकल पाएगी। शिनचैन चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और मैंने सुना था यहीं से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कहा था हेल्प हेल्प, लेकिन वो है कहाँ? शायद वो औरत इस घर के अंदर है जो मदद मांग रही है। देखो फिर मेरी बॉडी कांप रही है, ना जाने क्यों। फिर से मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है, लेकिन किसी ने मदद के लिए बुलाया है तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो दोस्तों आप सब ने भी सुना होगा हेल्प की आवाज़, या फिर शायद आपको नहीं सुनाई दी होगी क्योंकि शिनचैन ने भी नहीं सुना था। दोस्तों मुझे लगता है इसी कमरे के अंदर से, इसी घर से आवाज़ आई, किसी औरत ने हेल्प कहा। देखो मेरी बॉडी बहुत कांप रही है, मैं घबराया हुआ हूँ और किसी अनजान के घर में भी घुसना पड़ेगा। खुल जा भाई, खुल जा सिम। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा यार। मैं लात घुसे कितने भी मारूं ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा। लगता है अंदर से किसी ने इस दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है। देखते हैं इधर कोई और रास्ता है या नहीं। एक तो इन्होंने सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम लेकर मुझे डरा दिया है, ऊपर से यहाँ अजीबो गरीब हो रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, सही हो रहा है, और किसी ने हेल्प की आवाज़ दी, किसी ने मदद के लिए बुलाया और घर का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। चलो हमें क्या, मैंने तो ट्राई तो किया एटलीस्ट हेल्प करने की, लेकिन लगता है फ़िलहाल मेरे बस का नहीं। दोस्तों मैं पुलिस को कॉल कर देता हूं। तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस वहां हेल्प के लिए पहुंच गई होगी, और हमारी गाड़ी वहां पर चूंकि अटक गई थी तो मैंने यहां पर किसी दूसरे से गाड़ी चुरा ली या कह लो छीन ली। अब हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि हमें लेने हैं पकौड़े। देखो फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। और अरे एक सेकेंड रुको, ये कौन है भाई? ये बंदा यहाँ सूसू कर रहा है क्या? अबे तुम जैसे लोग लॉस सेंटोस में गंदगी फैलाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे गंदे लोग? एक सेकेंड, ये सूसू नहीं कर रहा है, इसका कोई पेट है शायद, ये अपने पेट के साथ खेल रहा है। खैर हमें क्या, चलो कम से कम सूसू तो नहीं कर रहा। वैसे मुझे भी सुसु लगी है, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा है मैं वापस घर जाकर सुसु करूँगा, लेकिन लग रहा है कि ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। ओ भाई देख रहे हो यार, रात का वक्त है लिटरली, और रात चांदनी रात है या क्या है भाई। देखो स्नोफॉल भी हो रही है और इतनी ग्लोइंग हो रही है। देखो जितनी भी वाइट चीज़ें हैं ना, देखो पेड़ हो गए, कार्स हो गई, यहाँ तक के कोई पेट्स हो गए, किसी के कपड़े हो गए, सब ग्लो कर रहे हैं भाई लिटरली। देखो ये वाइट कार कितनी ग्लो कर रही है।
ऐसा अजीब मौसम लॉस सैंटोस में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये रास्ता भी काफ़ी लंबा है और हमें जहाँ से पकोड़े लेने जाने हैं, शिनचैन ने मुझे कहा कि उसे वहीं के पकोड़े खाने हैं। वो उस जगह पर आता जाता रहता है, उसे वहाँ के पकोड़े बहुत पसंद है, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन वो जगह, वो रेस्टोरेंट यहाँ से काफ़ी दूर है। रेस्टोरेंट क्या, वो एक बहुत बड़ा, यूँ कह लो कि एक होटल है, लेकिन रास्ता दूर है, इसलिए मैं शॉर्टकट लेते चल रहा हूँ। आपको पता है मैं हमेशा शॉर्टकट्स लेते रहता हूँ। सीधे रोड से जाएं तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं गाड़ी को इधर उधर चढ़ाकर उड़ाकर स्टंट करते हुए जाता हूं ताकि अपना टाइम बचे और मज़ा भी तो आता है। ये क्या है भाई, यहाँ पर कोई सीक्रेट बेस है क्या या कुछ और? खैर देखो, गाड़ी यहाँ पर चल तो रही है लेकिन बहुत डैमेज भी ले रही है, देख सकते हो, क्योंकि स्टंट करने जैसा भी रास्ता नहीं है भाई। ये लिटरली माउंटेन्स है, पहाड़, और देखो पहाड़ में बने हैं रास्ते। ये रास्ते बनाए किसने हैं? अगर बनाई है तो इसको पक्की सड़क कर देना चाहिए ना, इतना कच्चा रास्ता है। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि यहाँ से वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था वो काफ़ी पास में ही है। और देखो यहाँ पर एक रोड दिख गई है, मुझे लगा पहाड़ों से ही हमें जाना होगा, लेकिन हमें रोड दिख गई है। ओ भाई साहब, ये रोड तो नीचे से जा रही थी और हम पहाड़ के ऊपर थे, यानी कि हम किसी टनल के ऊपर थे भाई। टनल के ऊपर से सीधा रोड पर जंप मारा तुम्हारे भाई ने। खैर चलो, हमने काफ़ी लंबा रास्ता इन्हीं शॉर्टकट्स की वजह से जल्दी तय कर लिया। और देखो यहाँ हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं। ये रोड भी थोड़ा लंबा जाता, लेकिन मैंने सीधे यहाँ से जंप ले लिया ताकि आगे जाकर मुझे सामने से न जा पड़े। इसका गेट इधर से रही है जिधर से हम जा रहे हैं, वो रास्ता काफ़ी लंबा जाता है अगर हम उस रोड से जाते तो, इसलिए हमने सीधा ये शॉर्टकट लिया। देखो यही वो जगह है, कितनी सुंदर है ना। इस जगह पर मिलते हैं शिनचैन के फेवरेट पकौड़े, जो शिनचैन को काफ़ी पसंद है। देखो यहीं इसी जगह पर शिनचैन ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वो चॉप भी आया था साथ में। देखो भाई बहुत अच्छे यहाँ पर इंतज़ामात हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे पकौड़े मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्नैक्स मिलते हैं, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हेलो भाई साहब, कोई है क्या यहाँ पर? हमें पकौड़े लेने हैं भाई, हमें भूख लगी है, मेरे दोस्त को पकौड़े खाने हैं। शिनचैन कहाँ गया? शिनचैन कहाँ हो तुम यार? तुम आ क्यों नहीं रहे? अभी तक बाहर ही हो क्या? तुम्हें तो ये जगह बहुत पसंद थी ना, आखिर हो कहाँ तुम? आ क्यों नहीं रहे भाई? शिनचैन, शिनचैन, ये लड़का बहुत परेशान करता है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं आ गया। अरे तुम उधर कहाँ से आए? अरे फ्रैंकलिन भैया, इस जगह के मैं सभी रास्ते जानता हूँ, यहाँ मैं बहुत आता हूँ। देखो यहाँ पर और भी टेबल्स लगे थे लेकिन कोई है नहीं। चलो इस रास्ते से देख कर आते हैं। शिनचैन को तो यहाँ से चप्पा चप्पा पता है, मुझे नहीं पता। चलो इन लोगों से पूछ कर देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं भाई, इनसे पूछते हैं कि ये जगह बंद है या चालू है, यहाँ पर हमें पकोड़े मिलेंगे या नहीं। ओ भाई साहब, यहाँ हमें पकोड़े मिल सकते हैं क्या? अरे धक्का किसको दे रिया है बे? धक्का किसको दे रिया है? अब तो इनकी खैर नहीं भाई, अब मैं इन पर रहम नहीं करूँगा। इसी बंदे ने धक्का दिया था, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सभी भाग गए, ये भी भाग रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। निशाना लग नहीं रहा लेकिन मैं इसको जाने नहीं दे सकता। इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तुम्हारी भाई की डिसरिस्पेक्ट किया यार, वो भी शिनचैन के सामने। क्या इज्जत रह जाएगी अपनी अगर ये भाग गया मुझे धक्का मार के? देखते हैं भाग गया या लग गई इसे। लगता है लग गई भाई, लग गई, पट्टा से हेडशॉट। देखो अंधाधुन फायरिंग की और ये बंदा यहाँ पर, इसका काम तमाम है भाई, ये तो चल पड़ा। तो शिनचैन भी आ रहा है। जितने लोग थे चले गए यार। पकोड़ों के बारे में मुझे पूछना था, पकोड़े यहाँ मिल क्यों नहीं रहे, और मुझे ये भी पता करना था कि अगर यहाँ पर ये जगह फ़िलहाल बंद है तो यहाँ आसपास कहीं कोई पकोड़े की अच्छी दुकान, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या नहीं। लेकिन सभी लोग चले गए, शायद और लोग आए हों वहाँ पर। चलें चलकर उनसे पूछते हैं। आजा शिनचैन, इन लोगों से पूछते हैं। पहले मैं अपना वेपन रख देता हूँ, गन लेकर जाऊँगा तो सब पहले ही डर कर भाग जाएंगे, इसलिए पहले प्यार से पूछता हूँ, हो सकता है ये लोग अच्छे से बात करें। ओ भाई साहब सुनिए, हमें पकोड़े खाने हैं, क्या आपको यहाँ कोई अच्छी जगह पता है जहाँ पकोड़े मिलते हो? यहाँ पास में कोई रेस्टोरेंट है क्या? अबे कौन है बे तू? चल निकल यहाँ से, हट तेरी। अरे भाई, इसने भी डिसरिस्पेक्ट की अपनी। आओ, ये तो उड़ गया। ये क्या हो गया भाई? आपने देखा मैंने कोई वेपन यूज़ नहीं किया, मैंने इन पर अटैक भी नहीं किया और ये सभी उड़ गए। और शिनचैन को भी चोट लग गई भाई। शिनचैन तू ठीक तो है ना यार? सॉरी यार, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? चल चुपचाप खड़ा हो जा। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं ठीक हूँ, आपने मुझे वो सुपर पावर वाली गोली खिलाई थी इसलिए मैं बच गया।
चल शुक्र है कि तुझे ज़्यादा नहीं लगी। इसलिए सुपर पावर वाली चीज़ें कमाल की होती हैं यार। कभी सुपर जंप कर लो, कभी हमारी स्टैमिना बढ़ जाती है, और कभी हमें सेफ्टी रहती है। अगर कोई ऐसा ब्लास्ट हो तो हम उसमें बच जाते हैं। फ्रैंकलिन भैया चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत कांड हो चुका है, यहाँ पे रुकने का और कोई फायदा नहीं। यहाँ के लोग सभी बहुत कमीने हैं, ये लोग हमें नहीं बताएंगे, इन्हें पता भी होगा तो ये नहीं बताएंगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट। चलो हम खुद चलते हैं, मुझे पता है वहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ से हम शहर की तरफ चलेंगे। वहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हैं, कहीं ना कहीं हमें पकौड़े मिल जाएंगे। ठीक है शिनचैन, चलो चलते हैं। तो हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमने वहाँ रोक दी थी, और गाड़ी अपनी थी भी नहीं, इसलिए मैं वापस लेने जाऊँगा भी नहीं। वो गाड़ी लेने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी डैमेज भी हो चुका है, उसे रिपेयर करवाने में काफ़ी खर्च होगा और पुलिस भी पीछे पड़ सकती है। फ़िलहाल ये गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी कुछ खास नहीं है यार, कुछ शानदार कोई सुपर कार नहीं लग रही यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ से निकलना है। गाड़ी का शीशा तोड़कर मैंने लॉक तोड़ा है और हम अंदर आ गए। शिनचैन बैठ जा मेरे भाई। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। फ़िलहाल इससे पहले तो हम पीछे से आए थे, लेकिन अभी हमको इधर से जाना है, और हमें डर भी लग रहा है सर्बियन डांसिंग लेडी का कि वो वापस आ ना जाए। क्योंकि देखो, गट फीलिंग समझते हो क्या होता है? गट फीलिंग, जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो मुझे गट फीलिंग होती है यार। आज जब से मैं घर से निकला हूँ, बल्कि मैं जब घर में था उसी वक्त से मेरी बॉडी रह रहकर कांप रही है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मन कर रहा है मैं जल्द से जल्द घर पहुँच जाऊँ, पकौड़ों को छोड़ दूँ, लेकिन ये शिनचैन मुझे चैन से घर पे रहने नहीं देगा। कहेगा फिर चलो पकौड़े लाने कहीं और चलो। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ से मेन सिटी में जाएंगे और वहाँ पकौड़े ढूंढेंगे। वैसे तो रात काफ़ी हो चुकी है, बहुत सारी दुकानें बंद होंगी, लेकिन शायद कोई एक खुली हो। लॉस सैंटोस है भाई, रात में दुकानें नहीं खुलेंगी तो फिर क्या मज़ा यार इतने बड़े शहर में, इतने बड़े एरिया में रहने का। तो देख सकते हो यहाँ पर सड़क थोड़ी सी रिपेयर हुई है, लगता है टूट फूट गई थी। वाओ, सड़क पे जाने में वो मज़ा नहीं भाई जो इन हिल्स पे, इन माउंटेन्स पे गाड़ी उड़ाने में है। आप सब ने भी कभी ऐसा स्टंट किया होगा। ऐसे अपनी रियल लाइफ में ना करें, गेम में आप करें, बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कांड कर दिया है, गाड़ी ठुक गई है अपनी, और देख सकते हो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम शहर में आ गए थे, सिटी में, और देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ। मैंने गाड़ी सीधे होटल के अंदर घुसा दी, रेस्टोरेंट के अंदर लिटरली मैंने गाड़ी घुसा दी है। गाड़ी से हम बाहर आ चुके हैं। असल में जो स्टाफ था, जो गार्ड था, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने गाड़ी ही घुसा दी, और अंदर अगर देखा तो यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे मैं पकौड़ों के बारे में पूछूं। यहाँ पर भी अच्छे पकौड़े मिलते थे, अभी मिलते हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन इस जगह पर फ़िलहाल मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक गार्ड था, गार्ड को तो पता होगा नहीं मेन्यू में क्या अवेलेबल है या नहीं। और यहाँ पर लगता है पार्टी उटी करके लोग चले गए हैं, या मुझे लगता है शायद आज के लिए जगह बंद है, इसलिए कोई नज़र भी नहीं आ रहा, और शायद इसी कारण से मुझे स्टाफ अंदर नहीं आने दे रहा था। लेकिन ये जगह बंद है, तो अब हम करें क्या शिनचैन? लगता है आज तेरा पकौड़े खाने का सपना ही रह जाएगा। हमें चाहिए था कि हम कहीं से बेसन ही खरीद लेते यार, या फिर सबसे बढ़िया होता हम अपने किसी पड़ोसी से थोड़े से बेसन उधार ले लेते, वही सबसे अच्छा होता। तूने इतना फ्यूल जलाया, इतना दूर हमें ले आया, इतना तूने हमें मारपीट करवाई, और देखो हमें पकौड़े भी नहीं मिले। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और किसी से जाकर पूछते हैं। एग्ज़िट इस तरफ से है, यहाँ से हमें बाहर निकलना है। तो मैं बाहर आ गया, लेकिन शिनचैन अभी अंदर है। मैंने उससे कहा है कि वहीं पर रुको, तब तक मैं किसी से पता करता हूँ आसपास कोई पकौड़ों की या बेसन की दुकान मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। देख सकते हो मेरी बॉडी कैसे ग्लू कर रही है यार, शिनचैन की भी ऐसे ही ग्लू कर रही थी। उसकी बॉडी वाइट है ना, वो काफ़ी गोरा है, और मैं तो भाई तुमने सुना ही होगा चौप क्या कहता है, कलुआ। तो लेकिन देखो यहाँ पर मेरा बनियान देखो, मेरी कपड़े देखो कैसे ग्लू कर रहे हैं इस मौसम में। मज़ा आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है। सर्दी है, लेकिन मुझे आदत है इतनी सर्दियों की, तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा, दुकानें भी बंद नज़र आ रही हैं। किससे पूछूं मैं पकौड़ों के बारे में? तो यहाँ पर एक लेडी आ रही हैं, शायद इनसे पूछते हैं कुछ पता चल जाए। हेलो मैम, क्या आप बता सकती हैं यहाँ पकौड़े की कोई दुकान है, आसपास कोई रेस्टोरेंट है? लगता है ये मैडम बात करने के मूड में नहीं है। चलो चलकर आगे पूछते हैं, शायद कोई और हमें कुछ बता दे। यहाँ पर एक और लेडी हैं, इनसे भी पूछते हैं। हेलो मैम, क्या आप आसपास कोई रेस्टोरेंट बता सकती हैं जो इस वक्त खुला हो?
अरे यार इन्होंने भी नहीं बताया, अब जाने दो, औरत है इसलिए मैं हाथ नहीं उठा रहा है, भले से इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं करी। खैर मेरा भी अंदाज़ कुछ ख़ास अच्छा नहीं था अप्रोच करने का या उनसे पूछने का, लेकिन चलो देखते हैं कोई आदमी दिख जाए, कोई अपना भाई दिख जाए जो बता दे यहाँ पर हमें पकौड़े मिलेंगे या नहीं। चलो यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है। हेलो सर, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर पकौड़े मिलेंगे या नहीं? अबे कौन है बे तू, चल हट। मुझे बस कोई रेस्टोरेंट बता दीजिए अगर आसपास आपकी जानकारी में हो। चल हट बे, तेरी तो ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो अभी मैं सोच रहा था मैं वेपन सेट करूं, इस बंदे को सबक सिखाऊं, उससे पहले ही ये बंदा ब्लास्ट हो गया। ये क्या हुआ भाई? खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है मेरे साथ। शिनचैन अभी उस रेस्टोरेंट के अंदर ही है, वो एक क्लब भी है जहां पार्टी वगैरह भी होते रहते हैं। तो फिर दोस्तों मुझे आसपास जल्दी कोई जगह पता करना होगा, नहीं पता चल रहा तो शिनचैन को लेकर यहाँ से निकलेंगे, कहीं और जाकर पता करेंगे। ये जगह भी काफ़ी मुझे बंद नज़र आ रही है, रात काफ़ी हो चुकी है ना, तो काफ़ी बंद बंद सा। ये तो वही औरत लग रही है ना, ये भाग क्यों रही? चलो शिनचैन को कॉल करते हैं, देखते हैं शिनचैन अभी तक वहीं पर है या कहीं निकल चुका है। वो तो घूमता रहता है, मुझे लगता है मैं होगा भी नहीं। तो दोस्तों शिनचैन से बात हो गई थी।